Hope you can all see the screen. Yes, we can see. Okay. So सबको मेरा नमस्कार और हम इस वक्त बालावग में हैं और आज हम वर्सेस 66 और 67 की चर्चा करेंगे। तो वर्स 66 का बैकग्राउंड संदर्भ कुछ ऐसा है। सुप्पबुद्ध एक कोड़ी थे राजगृह में और इसलिए सबसे अलग थलग ही रहना पड़ता था उनको। तो एक बार एक धम्म सभा में उन्होंने एक कॉर्नर में अपने लिए जगह देखी और बैठ गए और शास्त्रा का डिस्कोर्स सुना उन्होंने। और उस डिस्कोर्स को सुनने के बाद वो स्वतापन में आ गए और उनको बड़ी खुशी हुई इस बात में कि मेरे को धर्म दिख गया, अच्छी तरह से दिख गया है और समझ आ गया है। एंड ही प्रोसीडेड टू मीट भगवान। मुझे भगवान को मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए अपनी सक्सेस के बारे में। तो इंद्र देवता ने उनको देखा, उन्होंने सोचा इनका टेस्ट लेना चाहिए। रास्ते में उनसे मिले और उनको लालच दिया, देखो भाई तुम बहुत गरीब आदमी हो, आई वुड मेक यू रिच, लेकिन आपको भगवान से मिलने का अपना आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सुप्पबुद्ध को अच्छा नहीं लगा, ही वाज अनॉयड सेइंग कि how can someone with the wealth of Triratna be poor? अब मुझे गरीब कैसे कह सकते हो? मेरे पास 7 वेल्थ्स हैं, श्रद्धा की, शील की, फियरलेसनेस की, शुद्ध की, ह्री की, रिनंसिएशन की और प्रज्ञा की, त्याग की और प्रज्ञा की। Pachit Buddha will not call someone poor if he has access to these 7 wealths. इन 7 संपत्तियों के बाद कोई भी मुझे गरीब नहीं कह सकता। तो इंद्र देवता बहुत खुश हुए सुनकर। उन्होंने जाके शास्त्रा को बताया कि इसकी फेथ जो है, इसकी श्रद्धा है, वो अनशेकेबल है। In the meantime, Supabuddha also arrived himself and paid his respect to the master. And while returning, a cow hit him and he died. ये कई बार स्टोरीज में आ चुका है इस तरह का किस्सा कि वो भगवान के शरण में आते हैं और फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो भिक्षुओं ने भगवान से पूछा ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने एक्सप्लेन किया कि ये उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। Actually, the cow was previously a woman. एक गाय है, वो पिछले किसी जन्म में एक नारी थी, who had been assaulted and killed by 4 men. और उनमें सुप्पबुद्ध भी एक थे उन 4 में से। और before dying, she had vowed that she would be the cause of death of these evil men for many births to come. कि बहुत जन्मों तक मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूंगी। और ऐसा ही होता आ रहा था काफी जन्मों से। दूसरा प्रश्न था कि वो लेपर कैसे बन गया, कोड़ी कैसे हो गया। तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया कि इन वन ऑफ दिस अर्लियर बर्थ्स लॉन्ग एगो, उन्होंने एक पचिका बुद्ध टागर शिखी के ऊपर थूका था और उनको लेपर कह के बुलाया था, कोड़ी कह के बुलाया था। लेकिन वो पुरानी बातें हो गई। He has now taken birth in Tatinsa heaven, and that is when Bhagwan also said this verse. The verse है चरंती बाला दुम्मेधा अमितेनेव अतना करोन्ता पाप कम यं होति कटुक फल।
fools of little wit or enemies unto themselves. जो मूर्ख लोग जो अपनी प्रज्ञा यूज नहीं करते, अपने दिमाग यूज नहीं करते, तो वो बेसिकली अपने ही दुश्मन बन जाते हैं. और as they move about doing evil deeds, the fruits of which are bitter. जैसे जैसे वो evil deeds करते रहते हैं, अल्टीमेटली वो सब उनको विपाक की तरह उनके सामने आते हैं, जिनके की फल बहुत कड़वे होते हैं. अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन. हाँ, ये by heedlessly performing evil, unwary fools produce their own bitter fruits. They behave like their own worst enemy. So more or less same sense, except that it's not a word-to-word translation. अब इसमें अजान मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन है नहीं, तो again you will have to make do with my slightly long-winded explanations or reflections. I hope it will make some sense. Those of us who are on this path for some time now, कभी कभी हमें लगेगा कि हम स्मूथली बढ़ रहे हैं आगे, और जितना जितना हमारा एफर्ट जेन्युइन होता जाता है, पुष्ट होता जाता है, हमें लगता है कि हम उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. और ऐसा हो सकता है कि हमारी फीलिंग करेक्ट हो, लेकिन ऑब्स्टिकल्स तो आती है रास्ते में फ्रॉम टाइम टू टाइम. Indeed, the path may go through numerous unforeseen peaks and valleys. आप एक, let's say, you want to climb a mountain peak, तो रास्ते में unforeseen peaks और valleys तो आएंगी ही, as you make an effort to climb to the mountain peak. और इसका बेसिकली एक इस प्रकार देखा जा सकता है इसको, कि हमारे जो पुराने कर्म है वो हमारे सामने आ जाते हैं, they catch up with us on the way and they show us some aspect of reality जो कि किसी डीप रिसेस, हमारी मेमोरी के किसी डीप रिसेस में बैठे हुए थे. Sooner or later these are likely to come up in our awareness and present their ugly face or at least some discomfort. तो वो कभी ना कभी तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी, समाधि गहरी होती जाएगी, तो हमें इस तरह का एक्सपीरियंस होने के काफ़ी चांसेस है. और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि हम इनमें से किसी भी वैली में शायद स्टक हो जाए. In any case, we have to start climbing all over again. फिर से हमारी जर्नी शुरू होती है वहाँ से. बट भगवान ने हमें बार बार ये भी समझाया है कि पेशेंस, forbearance, khanti is very crucial for the path. In fact, we can be and we should be grateful for these apparent setbacks. जो setbacks होते हैं रास्ते में, उनके लिए भी हमें grateful होना चाहिए, since they may show us the defilements that have escaped our attention. क्योंकि वो कहीं पुरानी छुपी हुई कि हमारे सामने आई नहीं वो defilements, लेकिन अंदर बैठी तो हुई है. इसलिए we should be thankful कि वो हमारे सामने आई, we can work on them and resume our journey. Or if we keep our general direction to the mountain peak, but not ignore what might show up on the path, I think we'll eventually be there. So there may be all kinds of obstacles. There may be rivers, rocks, and other features in the landscape that we may have to negotiate, but that should be okay. So this is basically the submission I have, which is the thought that I could come up with. If there is any comment from anyone, or some other perspective, we can discuss it now.
Okay, we'll proceed further. तो वर्स 67 इज कसक वत्तु, और ये वर्स भगवान बुद्ध ने जेतवन में अटर किया था, बोला था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फार्मर, एक किसान के कंटेक्स्ट में, किसान के संदर्भ में। उन्होंने अपनी दिव्य आंख से देखा कि ये जो किसान है, he was ready for सोतापन। तो जब वो आनंद के साथ आर्म्स राउंड के लिए निकले उस दिन, तो वो उस रास्ते से गुजरे जिसमें किसान का खेत पड़ता था, और वो किसान वहाँ अपना खेत, अपनी जमीन को प्लो कर रहा था। और जब वो इस तरह से हल चला रहा था जमीन पर, तो उसको एक बैग मिला फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑन द लैंड, ऑन हिज ओन लैंड। आई थिंक कहानी कहती है कि इट वाज प्रोबब्ली लेफ्ट बाय सम थीव्स द प्रीवियस नाइट बाय मिस्टेक। वो शायद अपना बंटवारा करने आए होंगे और जल्दी जल्दी में एक बैग उनसे वहीं रह गया होगा। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं इससे क्या, इसके साथ क्या करूं। तो सोच समझ के उसने फिर उसको जमीन, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और उसको ढक दिया। तो भगवान ने ये सब देखा, आनंद उनके साथ थे। उन्होंने आनंद से प्रश्न किया कि whether he could see a poisonous snake in the bag. Anand also agreed that he too could see the snake. तो ये ऑब्जर्व करके वो आगे अपने रास्ते निकल गए, अपने आर्म्स राउंड की तरफ। इन द मीन टाइम जो उस मनी का ओनर था, वो थीव्स के पैरों के निशान फॉलो करते करते इस जगह पहुंच गया जहाँ फार्मर था और जहाँ पे किसान थे। और बात आगे बढ़ी और राजा के आदमियों ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दी। सो एज ही वाज बीइंग लेड फॉर एग्जीक्यूशन, जब डेथ सेंटेंस के लिए उसको ले जाया जा रहा था, तो ये किसान बार बार रिपीट करता जा रहा था सेम स्टेटमेंट जो भगवान और आनंद ने बोली थी। ये बैग, दैट बैग हैड ए पॉइजनस स्नेक, दैट बैग हैड ए पॉइजनस स्नेक। तो ये रिपीट करते जा रहे थे, इस बैग में सच में एक पॉइजनस स्नेक था। और दिस वाज रिपोर्टेड टू द किंग कि दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और फार्मर से पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, क्यों बोल रहे हो तुम ये। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और भगवान ने उस की सच्चाई को वेरीफाई किया, एंड ही वाज नॉट द थीफ। और इस प्रकार डेथ सेंटेंस से उसको मुक्ति मिल गई। उसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने ये वर्स बोला था, कसकवत। कतं कमं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अस्य मुखो रोदं विपाकं परिसेवति। Ill done is that action of doing which one repents later, and the fruit of which one weeping reaps with tears. तो जो जिस एक्शन से हमें बाद में पछताना पड़े, जिसका फल हमारे टीयर्स वीपिंग में कन्वर्ट हो जाए, जब इनमें मिले, तो वो एक्शन ऑब्वियसली एक बुरा एक्शन था, अच्छा एक्शन नहीं था। और इसमें आजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शंस हैं, पर पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन प्रेजेंट करूंगा जैसा कि मुझे बोला गया है, और फिर उनकी पहले मैं उनकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। A deed is not well done when upon reflection remorse arises. With tears of sorrow one harvests its fruit. So this is quite relevant for the story that we have just gone through. So again,
मेरी रिफ्लेक्शंस थोड़ी लॉन्ग वाइंडेड हो जाती हैं. You'll have to bear with me. My apologies for that. As a seeker on the path, we have to be ever careful of the digressions that might present themselves. रास्ते में digressions तो आएंगी. Even sometimes take us away from the path altogether. कोई digressions ऐसी होगी कि हम अपना रास्ता बिल्कुल भटक सकते हैं. These may arise from old habit patterns, temptations, latent tendencies, or conditions on which one has little control. कुछ भी कारण हो सकते हैं. पुराने हैबिट पैटर्न्स, कुछ लालच कहीं पे आ गया, etc. कुछ कंडीशंस पैदा हो गई जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था. And these digressions can show up in different and unpredictable ways. इनका क्या असर होगा, ये कैसे हमें इस रास्ते में भटका के ले जाएंगी, ये कहना काफी मुश्किल होता है. Sometimes even as we proceed carefully, हम ध्यान से भी जा रहे हो तो एक गलती से एक हमने गलत फोक पकड़ ली तो it may take us significantly away from the path and we may get lost. It can take the form of one carelessness on our part in our virtuous conduct. शील में कहीं हमने कुछ त्रुटि की और उस त्रुटि से किसी का हार्म हो गया या अपना हार्म हो गया, or we performed an action based on a wrong understanding of the Dhamma, perhaps a wrong view, or a traumatic experience that throws us completely out of balance. इनमें मतलब बहुत से कारण हो सकते हैं. So, what is the way out when we are faced with such turns in our practice? अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान है तो हम अगर भगवान की शिक्षा को देखें तो हमें दो रास्ते पे बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं जो उन्होंने हमें एडवाइस किए हैं कि हम पाथ पे फिर सेफली रिटर्न कर सके. एक रास्ता है हमारी स्ट्रॉन्ग फेथ, हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड, हमारी अवेकन अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड. दैट इज आवर फेथ इन बुद्धा, धम्मा एंड संघ. और दूसरा रास्ता है कल्याण मित्र का. अगर ऐसा कोई कल्याण मित्र क्लोज बाय है to whom we can turn, or who can even warn us about the possibility of a serious fall before it happens. So, in fact, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि भंते जी की ये वाली बात जो वो बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं is very important. That a true Kalyan Mitra has a very big role in our practice. And perhaps that is why Bhagwan told Anand in one of the suttas that this is not half but the whole of holy life. क्योंकि एक सूत्र में आनंद भगवान कहते हैं कि companionship is half of the holy life. तो भगवान ने उनको टोक के बोला कि नहीं, it is not half but it is the whole of holy life. So that's a remarkable utterance by Bhagwan on the role of Kalyan. तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लाया क्योंकि एक तरह से उस किसान को भगवान बुद्ध ने ही रास्ता दिखाया. अब मैं अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन पढ़ता हूँ. बड़ी शॉर्ट एंड कंसाइज है और रिमार्केबल थिंग ये है इसमें कि इसमें भी जैसे मैंने पिछले वर्ष के लिए पीक्स एंड वैलीज का सिमिली यूज की थी, उन्होंने भी थोड़ी सी उसी तरह की सिमिली यहाँ यूज की है किसी और कंटेक्स्ट में, किसी और तरह से. वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइजिंग वाइज रिफ्लेक्शन एज वी ट्रेवल थ्रू द इनर लैंडस्केप्स ऑफ आवर लाइव्स लीड्स अस टू अंडरस्टैंड. तो इन्होंने बेसिकली वो कॉन्फिडेंस की जो मैंने बात की थी उसको स्लाइटली डिफरेंट शेप दे दी है. उनको शेप दी है इनर हमारी वाइज रिफ्लेक्शन की, केयरफुल रिफ्लेक्शन. वी लर्न हाउ टू लिव वेल. The valleys of sadness and remorse teach us. So every time we face such a digression that I was talking about, we kind of reflect on that as to where it has come from, why. And mindfulness and wise reflection equip us with what is needed to make this journey meaningful. Tried and tested awareness shows us
how deeds of the past have left their traces in our hearts. तो ये सब signs हैं which point us in the right direction. The way to hear now contentment. बहुत concisely और बहुत beautifully उन्होंने वही बात express की है. उनकी एक और रिफ्लेक्शन भी है इसमें, थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, तो I thought I will present that also. Our hearts are nourished by joy. असली हमारी जो प्रोग्रेस है वो शायद हमारी हार्ट्स की प्रसन्नता के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि हम कितनी प्रसन्नता से अपना रास्ता गुजार रहे हैं. As our physical being benefits from healthy food, so our spiritual being benefits from joy. We are all aware of how the body suffers when we consume junk food. तो जंक फूड का असर हमें सबको मालूम है. Junk food for the heart is resentment, bitterness, envy and fear. ये हार्ट का रिसेंटमेंट, हार्ट का जंक फूड है. इस तरह की माइंड स्टेट्स में रिसाइड करना becomes a junk food for the heart, becomes a reason for ill health of the mind. So we are wise to protect ourselves from them when we can see clearly the benefits of consuming that which is truly nourishing, and the disadvantage of indulging in that which is harmful will naturally incline towards the wholesome. और इसीलिए कभी बार बार कहा जाता है कि हम अपनी माइंड को इस तरह का न्यूट्रीमेंट नहीं दें कि वो गलत डायरेक्शन में चली जाए. This is what I have for submission. Any points for discussion are welcome. साहब, मैं ये पढ़ने के बाद ना इसमें एक बात सामने आती है, वो ये है कि कर्मों की भी बहुत बड़ी बात हुई है कि कर्म जो है, अभी स्टोरी में भी आपने जैसे बताया कि जी कर्मों के हिसाब से उसका पुनर्जन्म हुआ और फिर गाय ने उसको मार भी दिया क्योंकि वो औरत थी किसी समय. तो कहने का मतलब ये है कि कर्म इतना प्रेडोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी के अंदर. देखते हैं कि जैसे हम बचपन से बड़े हुए और अभी इस उम्र में पहुंच गए, व्हेन वी फ्लैशबैक देखते हैं तो सही वक्त पे सही आचरण करने का एक जो बल है वो संगत से प्राप्त होता है, इसमें तो दो राय नहीं है. और वो संगत सही समय पे मिल जाए वो भी कर्मों के हिसाब से होता है. कल्याण मित्र मिले वो भी कर्मों के हिसाब से ही होगा. बिल्कुल. कर्म बहुत प्रेडोमिनेंट है. चाहते हुए भी कि आप इस तरह का कोई कर्म हमसे कोई ऐसा गलत काम ना हो, यदि एनवायरनमेंट जहां आप काम कर रहे हैं या जिन लोगों की संगत में आप हैं उस समय, और वो सब यदि प्रज्ञाहीन है और उनको, तो आप जाहिर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे भी. तो आप उनकी 24 घंटे उनके साथ हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, काम कर रहे हैं ऐसे वातावरण में, तो शील भी पालन नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बहुत ही सारी गलतियां हो गई. तो अब वो जो है, मुझे तो अब ये समझ आ गया कि ये सब कुछ अपने आप ही होता है उसमें. नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें काफी सच्चाई है जो आप कह रहे हैं. शायद यही सच्चाई है, पर हमारे हाथ में ये है कि हम जो कर सकते हैं करें, जब हमें अकल आए थोड़ी सी. हाँ, मतलब वही बात है, वो जो आपने कहा बिल्कुल यही बात है कि वो जो अकल आने वाली बात है ना, वो भी जब आनी है तो आती है और सब कुछ ठीक हो जाता है. फिर आप जो है, क्योंकि बिल्कुल अब ये बात क्लियर हो गई है, इतना प्री डेस्टिन्ड है सब कुछ. ऐसा मैं, मतलब मैं फेटलिस्ट जिसे कहते हैं ना, मैं एक्सट्रीम फेटलिस्ट हो गया हूँ इस मामले में अब.
नहीं, अब देखिए इस रिफ्लेक्शन में अजान मुनिंदो क्लियरली कहते हैं कि हम जब थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए इसके बारे में, तब तो हम कम से कम अपने आप को हाँ, इस तरह की एनवायरनमेंट से दूर रख सकते हैं, या क्योंकि दैट बिकम्स अ फूड फॉर आवर माइंड। जो भी हम जिस कंपनी में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उससे अपने को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, जितना भी कर सके अपने को बचाने के लिए। वो इतना बिल्कुल ही आप सही कह रहे हैं कि इतना ही वो हमारे हाथ में, इससे ज्यादा नहीं। जी वो लेकिन जब वो अकल आ जाती है ना, तो अपने आप कंपनी दूर हो जाती है, हाँ, वो क्योंकि भी फिर है। आपको उस कंपनी में बैठना भी नहीं अच्छा लगता। एक जमाने में टीवी बहुत अच्छा लगता था, 24 घंटे न्यूज सुन रहे हैं, तो आज वो अच्छा नहीं लगता। हम्म, तो इसी तरह कुछ कंपनी जिनके साथ बैठने उठने में बहुत अच्छा लगता था, आज वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। बट वो जो एक वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है ना, ट्रिगर जब होगा, हम्म, वो अपने बस में नहीं है। ठीक, बहुत सही कहा आपने। Any other observation from anyone? I might say to that, that's a sort of a tricky idea of predestination because that requires the concept of a self. Because who is getting predestined for something? So, in my understanding, it's basically the battle for between ignorance and wisdom in every being, but the being is not a fixed entity. And the idea of things happening to us, that's just one aspect of karma, that's vipaka karma. But in the Buddha's teachings, karma resides in the mind and it is intention. So it could, it's this idea of karma is something that happens to us is just sort of a very superficial and obviously the most obvious way of understanding karma. But really, as I understand it, in the Buddhist teachings, karma is intention. So it's really in the mind. And so it's more about how we incline to things or how we react to things or how we cognize things. And again, I use the word we loosely because there really isn't an entity or a person who does that. It's just causes and conditions that arise and go away. Thank you very much, Vishalji, for this observation. In fact, if you notice, the wordings of most of these reflections are based on the model that you are talking about. Whether it's Ajahn Munindo's reflections or my own reflections, basically, when we are referring to past karma, it could be, past things that you have done in this very life, and therefore they still reside hidden in your mind. That is one perspective that is perhaps the secular perspective of rational minds today. But I think the classical perspective is what Rajendraji is talking about, as I understand. And that requires, that has its own value in the scheme of things. I think both perspectives are perhaps have their own value. Because ultimately, even the concept of self and non-self is a perspective. And I think in many senses, there is an I, there is a me, but in the sense of wisdom, it is much better to see it as a process rather than as a person. So I think that there are several possible ways of looking at things, and anything that leads us to the right path is okay, in my opinion. But we can differ on this. मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि पीछे जो हमने सूत्र पढ़े हैं, आप बड़े क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि दो कैटेगरी में लोगों को बांट दिया है। एक को मूर्ख कहा, एक को पंडित कहा। जी। और ये भी कहा कि मूर्ख चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी मूर्खता नहीं जा सकती। ये बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है। लेकिन पंडित यदि मूर्ख है थोड़ी दिनों के लिए भी, लेकिन अगर उसमें वो उसके अंदर जो वो ग्रेन है वो यदि, क्योंकि वो पंडित
है, लेकिन गलती से वो एक कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ कंपनी की वजह से वो उस पाथ पे नहीं है। लेकिन वो जरा सा भी उसको अगर एक जैसे कहते हैं ना, चिंगारी भी अगर उसको एक दिखाई दे जाए तो वो चिंगारी पूरी आग पकड़ लेती है, यानी धर्म के प्रति उसकी आस्था बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही आप देखेंगे तो उसमें मूर्खों की जो परिभाषा में उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है कि जो मूर्ख को अपने को पंडित समझता है वही यथार्थ में मूर्ख है, एक बात। और यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वो धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कि कलखीदार। तो ये अब इसको ये थोड़ा सा, इसको मैंने एड्रेस किया था अपनी पिछली किसी रिफ्लेक्शन में, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने एक्जैक्टली क्या कहा था। बेसिकली आई थिंक इसमें मेरी प्रेजेंटेशन ये है कि मूर्खता और बुद्धिमानिता दोनों ही हमारे जहन में रहती हैं। जब तक हम बिल्कुल एनलाइटन नहीं हो जाते या अरहंत नहीं बन जाते तो दे को एग्जिस्ट, एंड डिपेंड करता है कि कौन सा एस्पेक्ट डोमिनेट कर रहा है। और जो एस्पेक्ट डोमिनेट कर रहा है ना सुभाष जी, वो जो है कि कई सारे देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट सामने दिखता है कि किसी फैमिली में एक होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है और बहुत ही पांडित्य है उसमें, और वो खूब उसमें मेहनत करता है, मगर वो एक वातावरण होने के बावजूद बाकी जो सिबलिंग्स है वो नहीं उसमें जा पाते। वो बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम जी लो जिसे तुमको जीना है, हमारा तो हम तो जानते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी आर डूइंग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पुराने चित्त में वो जो संस्कार बने हुए हैं उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ये अचानक नहीं हो सकता अनलेस अनटिल आप कैरी कर रहे हैं उन चीजों को, जैसा कि समझ में आता है टीचिंग्स में भी, you don't become Buddha in one lifetime. You need to be reborn many times. It's very clear. तो जो भी सोतापन बन जाते हैं या कुछ और उससे आगे बनते हैं तो उसमें उनकी पुरानी जीवन की यात्रा में, जो पुराने जन्मों की जीवन यात्रा है उसकी वजह से उसमें काफी, तो it's not all of a sudden that is happening, anything is not happening like that. There is always, in that context I said karma, because we believe in rebirth and we believe that we are not born once. If we have to reach salvation and final nibbana, then it is a process which has to happen. Or yes, उसमें the things will happen of its own. आपको एक अच्छा मित्र मिल जाएगा, अच्छा कल्याण मित्र मिल जाएगा, एक टीचर मिल जाएगा जो आपको इस तरह की, लेकिन होता कई बार ये भी है कि आपको टीचर मिल भी गया, उसके बावजूद आप उस समय रहे, कुछ दिन के लिए रहे, उसके बाद फिर आप भटक गए, ऐसा भी होता है। देयर आर इंस्टेंसेस, लोग मॉन्क्स बन गए हैं और फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वापस चले गए अपनी जिंदगी में। क्यों ऐसा हुआ? तो कहीं नहीं होता। हमने रुम्पो सुमेधो जी की जब किताब पढ़ी उसमें ऐसा कई बार जिक्र आया है। तो बहुत समझने की आवश्यकता है मेरे को, तो अभी ऐसा लग रहा है मैं तो कह रहा हूं जस्ट अ बिगिनर इन दिस एंटायर प्रोसेस। I think this can be an ongoing discussion for many hours, but time is limited. I so think I'll we will conclude. I'd like to make a very brief observation. जी अभी राजेंद्र जी ने कह दिया कि एक ट्रिगर मिलता है आदमी को। ट्रिगर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मूव अहेड ऑन द पाथ। तो यस, पास कर्मा तो है जिसकी वजह से ट्रिगर मिला है। तो ट्रिगर जो है, एक तो हम कन्वेंशनल वे में जो ट्रिगर हमें मिला है, वी हैव टू सस्टेन विद पेशेंस एंड वर्क हार्ड ऑन द बाय। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि माउंटेन पीक का हमें ख्याल रखना है, बीच में जो वैलीज आएंगी, रिवर्स आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, वो तो आएंगी हम लोगों के पास में बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा। अगर हम पीक का ख्याल रखें तो हम ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं सूनर और लेटर। वी मे गेट काउड डाउन फॉर शॉर्ट टाइम, वी मे गेट काउड डाउन फॉर लॉन्ग टाइम,
but somewhere if we have that mountain peak in our deep conscious, so we will definitely keep on evolving ourselves, and at some stage the ultimate truth will come before us. That's all I want to add. We have to sustain this trigger, which in our group we are lucky, we have got some triggers जिसकी इंटेंसिटी वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन जो है, लेकिन नाउ आवर एफर्ट शुड बी, लेट अस क्लोज द डिस्कशन कि हम एफर्ट करें कि ये ट्रिगर सस्टेन रहे हमारे अंदर. So this again illustrates the beautiful statement that Bhanteji made sometime, that the same Dhamma input can produce different responses from, it can mean different things to all of us. Yes, yes. We leave it there. Thank you. Yeah, we should leave it here. Yeah. So, Poonamji, over to you.